जय श्री कृष्ण। हमारे सिलेबस में जो तीसरा यूनिट है, लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस का पूरा इंट्रोडक्शन देखा। अब हमारे सिलेबस का जो तीसरा यूनिट है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले हमारे इस यूनिट का नाम मैं लिख देता हूं, यूनिट 3 मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले कॉस्टिंग, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इस वर्ड का मीनिंग डिस्कस किया, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट यानी क्या? तो कॉस्ट यानी लागत, वेरियस खर्चे, वेरियस एक्सपेंसेस जो एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, जो एक्सपेंस करना पड़ता है, उस खर्चे को हम कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट यानी क्या? लागत, प्रोडक्शन करने के लिए लगने वाली लागत। अब हमें इस यूनिट को अच्छी से समझने के लिए पहले इस वर्ड को अच्छी से क्लियर करना पड़ेगा। एक्सपेंस, तो सबसे पहले एक्सपेंस यानी क्या? तो एक्सपेंस यानी खर्चा, यानी कॉस्ट। ये एक्सपेंसेस इस यूनिट के लिए हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरी कैटेगरी होती है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? खर्चा, एक्सपेंस, ये दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार सर? तो एक होता है वेरिएबल एक्सपेंस और एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंस। अब व्हाट इज वेरिएबल एक्सपेंस एंड व्हाट इज फिक्स्ड एक्सपेंस, जरा इस पे चर्चा करनी चाहिए, जरा इसे समझना चाहिए, ठीक है? पहले तो एक्सपेंस यानी क्या? तो सर बिजनेस करना है तो आपको सैलरी देना पड़ेगा। हो सकता है आपकी प्रीमाइसेस रेंटेड प्रीमाइसेस है तो रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। सैलरी हमारे लिए क्या हो जाएगी? एक्सपेंस हो जाएगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग समझते हो? जब जहां पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर हमारा इस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ता होगा, लेबर को वेजेस देने पड़ते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता होगा। ये सारे एक्सपेंसेस को हमें दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कौन से दो टाइप? तो वेरिएबल एक्सपेंस एंड फिक्स्ड एक्सपेंस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस ये वो एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में बार बार करने पड़ेंगे, बहुत बार करने पड़ेंगे। जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, या यूं कहिए कि जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से, कम होने से भी अफेक्ट नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं, उन्हें कहते हैं फिक्स एक्सपेंस। इनको हम और अच्छी से एग्जांपल्स लेके और डिटेल जाके समझते हैं। सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी क्या? तो एक्सपेंसेस which varies with level of production oblique
एक्टिविटी। जो खर्चा प्रोडक्शन लेवल के साथ क्या करेगा, वैरी करेगा, उन्हें हम कहेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। सर अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, ज्यादा टेबल बेंचेस बनाने होंगे तो आपको प्लाई भी तो ज्यादा लगेगा ना। प्लाई ये रॉ मटेरियल है फर्नीचर बनाने के लिए, बिना प्लाई के टेबल बेंचेस तो नहीं बन पाएंगे। जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा टेबल बेंचेस का, उतना ही ज्यादा हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट यानी क्या, प्लाईवुड की रिक्वायरमेंट। अगर हमारी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, हम कोई जॉन प्लेयर वाले हैं, हम कोई टॉमी हिलफिगर वाले, हम कोई शर्ट लुइस फिलिपी वाले हैं, हम शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस केस में जितने ज्यादा शर्ट मैन्युफैक्चर करने होंगे उतना ही ज्यादा कपड़ा लगेगा। अगर कम शर्ट बनाने हैं, प्रोडक्शन का लेवल कम करना है, हाँ सर, कपड़ा जो है रॉ मटेरियल शर्ट का, उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल पे होने वाले खर्चे एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल पर होने वाले खर्चे एक्सपेंसेस, ये कौन सी कैटेगरी के एक्सपेंसेस हो गए, ये हो गए वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहां तक समझे आप सभी को? वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कौन से एक्सपेंस, एक्सपेंसेस व्हिच गेट्स वैरी विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लेवल के साथ जो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। दूसरा एग्जांपल, डायरेक्ट लेबर। व्हाट इज डायरेक्ट लेबर? जैसे फर्नीचर के केस में कारपेंटर को जो वेजेस दोगे वो वेजेस को हम कहेंगे डायरेक्ट वेजेस। अब देखिए, इमेजिन कीजिए आपका कोई फर्नीचर का बड़ा सा बिजनेस है, आप इरोस फर्नीचर वाले हो, आप भारत फर्नीचर वाले हो, ठीक है, आपके पास कारपेंटर भी होंगे काम करने वाले, और आपके पास कोई एक अकाउंटेंट, एक मुनीम भी होगा। आपका ये जो मुनीम है, ये जो अकाउंटेंट है, ये क्या करेगा सर, अकाउंटिंग का काम करेगा। आपका कारपेंटर क्या करेगा, वो हिसाब का काम करेगा, वो हिसाब रखने का काम करेगा क्या, नहीं ना। आपका कारपेंटर ये लकड़े पर काम करेगा, आरी चलाएगा, प्लाई को काटेगा, टेबल बेंच में कन्वर्ट करेगा। आपका जो मेन प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पर काम करेगा। लेकिन अकाउंटेंट वो भी आपके लिए लेबर है, वो भी आपके लिए एक एम्प्लॉय है, उसको भी आप कुछ सैलरी दोगे, रेम्युनरेशन दोगे, लेकिन वो सैलरी, वो रेम्युनरेशन, ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो लेबर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर काम करते हैं उन्हें जो वेजेस देने हैं, उन वेजेस को हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस। ये हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस का हिस्सा है। समझ में आ रहा है आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस? और एग्जांपल चाहिए? अच्छा ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए। कपड़ा हमने जो सेकंड लिया था, शर्ट बनाने वाली कंपनी, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के केस में अब हमारी कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है तो वहां हमारे पास टेलर काम कर रहे होंगे। वो जो टेलर काम कर रहे हैं उन्हें जो हम वेजेस देंगे वो वेजेस डायरेक्ट वेजेस है। समझा है कि नहीं? लेकिन जो शोरूम में सेल्समैन होता है वो सेल्समैन हमारे लिए इनडायरेक्ट वेजेस का काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं किसी की डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस की। ये हमारे लिए कौन से एक्सपेंसेस है? ये हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस है। वेरिएबल एक्सपेंस यानी कौन से एक्सपेंस? एक्सपेंसेस जो लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ वैरी होंगे, चेंज होंगे, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है,
इसके अलावा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सारे जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं बेसिकली हमारे लिए क्या होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस की। फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी क्या, तो एक्सपेंसेस which does not varies with level of production. ऐसे expenses which does not varies with level of production. जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होते, वैरी नहीं होते, उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, सैलरी, ये हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस है, ये हमारे लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। रेंट, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपका एक फैक्ट्री है, पर आपका जो फैक्ट्री प्रीमाइस है ये रेंट पर है। तो मुझे बताइए, आप प्रोडक्शन नहीं भी करो तब भी आपका लैंडलॉर्ड आपको रेंट के लिए नहीं छूट देगा। आप प्रोडक्शन ज्यादा करो तो आपको ज्यादा रेंट मांगने आएगा, ऐसा भी तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? आज फॉर एग्जाम्पल क्लासेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहां पर स्टूडेंट बिठाकर पढ़ाए या ना पढ़ाए, हमें तो रेंट पूरा देना ही पड़ेगा ना। ऐसा भी नहीं होगा कि ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए तो लैंडलॉर्ड बोलेगा साहब अगले महीने ज्यादा स्टूडेंट थे, आपने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की, आपने ज्यादा कमाई की, मुझे रेंट भी ज्यादा दो। या लैंडलॉर्ड ऐसा भी नहीं कहेंगे कि साहब इस महीने स्टूडेंट ही नहीं आया आपके पास, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, आप रेंट ही मत दो। ऐसा होगा क्या? नहीं सर, रेंट तो ऐसा खर्चा है, चाहे एक्टिविटी हो या ना हो, रेंट ये फिक्स्ड एक्सपेंस है, हमें देना ही पड़ेगा। ऑफिस एम्प्लॉइज की सैलरी, वो ऑफिस में काम करते हैं, प्रोडक्शन हो या ना हो उनसे उनका कोई संबंध नहीं है, आपको उनको उनकी सैलरी देना ही पड़ेगा। ये आपके लिए फिक्स्ड एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? सैलरी हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस है? फिक्स्ड एक्सपेंस है। रेंट हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस है? फिक्स्ड एक्सपेंस है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स है, फिलहाल के लिए इतना काफी है। हमें बस ये समझना है कि एक्सपेंसेस ये दो प्रकार के होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? एक्सपेंसेस व्हिच गेट्स वैरी विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो खर्चे लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ वैरी करते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। एंड एक्सपेंसेस which does not vary with level of production are fixed expenses। ठीक है, अब ये दो एक्सपेंसेस का हमें क्या काम, तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट? इसकी शुरुआत होगी सेल्स से। ठीक है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। यदि हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो जो पोर्शन बचेगा उसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस।
क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से यदि हम लेस कर दे फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। पॉजिटिव नंबर बचा तो प्रॉफिट, नेगेटिव नंबर बचा तो लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का यदि हम सेल करते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए का यदि हम सेल करते हैं और इन 1 लाख रुपयों में से 80,000 रुपए ये हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस करो, जो बचेगा 20,000 रुपए, उसे हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इन 20,000 रुपए में से मान लीजिए 10,000 रुपए ये फिक्स्ड कॉस्ट है। 20,000 के कंट्रीब्यूशन में से फर्ज कीजिए कि 10,000 रुपए ये फिक्स कॉस्ट है, तो बचे हुए 10,000 को हम कहेंगे प्रॉफिट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट की मदद से कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, कुछ टूल्स हमें यूज करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसे हम लिखेंगे पीवीआर। ठीक है, सबसे पहली एक चीज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवीआर। इस पीवीआर का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवीआर का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहां पर देखिए कंट्रीब्यूशन है 20,000 रुपए, है ना। सेल्स कितना है? 1 लाख रुपए, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू अगर मैं 100 करूं तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये 3 जीरो भी कट गए, ये 4 जीरो भी कट गए। ठीक है, ये 2 बचा, यहाँ 10 बचा, तो ये एक जीरो भी काट देते हैं, बराबर। तो 2 into 10 दैट इज 20%, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवीआर। ठीक है, फिर इनका क्या यूज है, हम जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे हम हर एक टूल का यूज भी देखेंगे। ठीक है, हमें यहां पर सीसीसी में 2 चीजों पे फोकस करना है क्लास। एक, फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले सर याद करा लीजिए। ठीक है, हमें प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व करते आना चाहिए। और दूसरा, ये प्रॉब्लम्स पढ़कर, ये सारे टूल्स पढ़कर इनका क्या यूज करना है, ये भी हम यहां पर अच्छी से डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा दोनों ऑब्जेक्ट पूरा होगा, हम पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और रियल लाइफ में जब जाएंगे तो ये सारे टूल्स को भी समझ पाएंगे। ठीक है, हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं यहाँ क्लास में, आपको काफी डिटेल हमारे साथ पढ़ने मिलेगा। ठीक है, ये आप आपके पास फटाफट से पहले नोट कर लीजिए, आपके पास आप लिख लीजिए पहले इसे।
ये लिख लिया आप सभी ने। एक बेसिक क्वेश्चन, आपके पास रजिस्टर में ये वीडियो जैसे आप देखते जा रहे हैं, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं पूरा एक बार पहले समझ लीजिएगा। आपको लिखने के लिए समय दिया जाएगा, आपको उसे लिख लेना है, आपके पास नोट कर लेना है, ताकि आपके पास एग्जाम का जब समय आए तो आपके पास आपके खुद के नोट्स भी बन जाएंगे। प्लस हम आपको पीडीएफ के द्वारा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन बोर्ड पे जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, लिखते चलना है, ठीक है। सबसे पहले ये बेसिक क्वेश्चन मैं मन से आपको बनाकर बता रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पीवीआर बीईपी। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, गिवन सेल्स रुपीस 2 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट रुपीस 1,60,000, फिक्स्ड कॉस्ट रुपीस 20,000, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या कैलकुलेट करने बोला है, पीवीआर और बीईपी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी क्या है, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको डिटेल में समझाएंगे, और यहीं से इस बेसिक क्वेश्चन से भी हम ये समझेंगे कि हमें ये यूनिट किस चीज के लिए पढ़ना था, ठीक है। इस यूनिट का मेन सारांश मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। अब कैलकुलेट करने क्या बोला है, पीवीआर और बीईपी, पर पहले इस इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते वक्त मैं लिखूंगा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। इसकी जो शुरुआत है वो होती है सेल्स से। तो सेल्स ये दिया है रुपीस 2 lakhs, फिर सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है क्वेश्चन में 1,60,000 रुपए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन। 2 लाख में से 1,60,000 माइनस करेंगे तो बचे हुए 40,000 को हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। ये हमारे लिए क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। अब इन कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज 20,000, तो 40 में से 20,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे 20,000। ये 20,000 को कहा जाएगा नेट प्रॉफिट। ये 20,000 को क्या कहा जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब मैंने नेट वर्ड यूज किया ना, इसका यह मतलब है कि कंट्रीब्यूशन को ही ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को ही क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और उस ग्रॉस में से, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए तो जो मिलेगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। अब क्वेश्चन ने हमें सबसे
सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बोला पीवीआर। पीवीआर यानी क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो अब सबसे पहले पीवीआर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पीवीआर का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मैं जब फॉर्मूला बोलता हूं ना, मेरे पीछे पीछे आप भी रिपीट करते चलिए। 2-1 लेक्चर में तो आपको पूरे अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना? कंट्रीब्यूशन है 40,000, तो कंट्रीब्यूशन के जगह लिख दिया 40,000, 40,000। सेल्स कितना? सर 2 लाख रुपए का सेल्स है, तो सेल्स की जगह 2 लाख रुपए लिख दिया। 40,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इंटू 100। अब कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और एक चीज, सीनियर लेवल पर हमें कैलकुलेटर्स अलाउड है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके इंस्ट्रक्शंस आपको दिए थे, फिर से आपको बता दूं। आपको अगर दिक्कत जाती है ये सिंपल कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये कॉमन जीरो कट गए, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 कट गए, ये जीरो कट गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 into 10 20%। हमारा जो पीवीआर है यह आएगा 20%, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे चाहता है कैलकुलेट बीईपी। तो बीईपी यानी क्या? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी बीईपी। बीईपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। सर इसका फॉर्मूला क्या है? कैसे कैलकुलेट करते हैं बीईपी? तो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट इज 20,000। 20,000 ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। पीवीआर कितना आया सर? पीवीआर आया 20%, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, यहां ध्यान दीजिए पहले। सर 20% का मतलब समझा दीजिए। 20% का मतलब बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, क्लियर कर लीजिए। 20% यानी 20/100। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। इसी का मतलब होता है 0.2। 0 कट गए, 2/10। 2/10 मतलब 0.2। तो 20,000 को हमें डिवाइड करना है किससे? 0.2 से। कैलकुलेट कीजिए 20,000 डिवाइडेड बाय 0.2। 1 लाख रुपए आएगा। कैलकुलेट करके देखिए। आगे 1 लाख रुपए हमारा क्या आया? ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज बीईपी। और पीवीआर हमारा आया 20%। अब जाते हैं चैप्टर के भीतर, से इसका मतलब समझते हैं। ये जो 1 लाख रुपए आए ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, इसका ये मतलब है ये जो 2 लाख रुपए का सेल हमने किया, ये 2 लाख का सेल कैसे अचीव हुआ होगा? मान लीजिए पहले 10,000 का सेल हुआ होगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते और 10,000 का सेल हो गया, तो 20,000 का सेल हो गया, और आगे 30,000 का भी ऑर्डर आ गया तो 50,000 का सेल हो गया। ऐसा करते करते आप 2 लाख तक पहुंचे ना। और ये बिजनेस करने के लिए हमने एक्सपेंसेस किए। कौन से एक्सपेंसेस किए सर? हमने वेरिएबल एक्सपेंसेस भी उठाए और हमने फिक्स एक्सपेंसेस भी उठाए।
भी जब हमने ये क्लासेस स्टार्ट किए तो क्लासेस शुरू करते वक्त हमारे भी तो मन में एक क्वेश्चन मार्क आया होगा, यार कितना मैं सेल कर जाऊंगा सो दैट मैं एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में तो रहूं, मेरी लागत तो निकल जाए। मैं लागत वर्ड यहां 100% सही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर हो जाए, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये 2 लाख की सेल में से 1 लाख रुपए का जो सेल है ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। मतलब क्या कि 1 लाख रुपए का सेल करने पर ना हम लॉस में रहेंगे ना हम प्रॉफिट में रहेंगे। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसा ब्रेक इवन, ऐसा पॉइंट जहां से इवन सिचुएशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। समझ में आया सभी को? तो बीईपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। और ये बीईपी का मतलब क्या है? सर नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। ठीक है, यहां तक समझाया आपको। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। सेकेंड एक क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट and calculate PVR, BEP, profit volume ratio and break even point। सेल्स गिवन है 5 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 3 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है ₹1 लाख। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट पीवीआर बीईपी, सेल्स ₹3 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट ₹1,80,000, फिक्स्ड कॉस्ट ₹30,000। ठीक है, सॉल्व करके देखिए दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और धीरे धीरे इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।